देखिए साथियों, सेक्शन 80C एक बहुत ही फेमस सेक्शन जहाँ पर आप 1.50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, जैसे पीपीएफ हो गया, एफडी, ट्यूशन फीस, ईएलएसएस, एनएससी, एलआईसी। और इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद ओल्ड टैक्स रेजिम में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। बट न्यू टैक्स बिल आने के बाद जब वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, तो जो सेक्शन 80C है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचाते थे ओल्ड टैक्स रेजिम में, ये टैक्स की सेविंग अब आप कैसे कर पाएंगे? तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बेनिफिट अगर मिलेगा तो आप कैसे ले पाएंगे? तो सबसे पहले तो देखिए, इसके लिए आप ये देख सकते हैं व्हेन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C अवेलेबल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 80C में आप 1.50 लाख तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, ईपीएफ आपका जो एम्प्लॉई आपका डिडक्शन करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम, टैक्स सेवर एफडी, 5 ईयर की एफडी लेनी पड़ती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, होम लोन प्रिंसिपल, ट्यूशन फीस। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर 80 CCD सबसेक्शन 1, वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आप 1.50 लाख की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लेते हैं। बट क्योंकि न्यू टैक्स बिल जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भेजा गया है, उसके बाद वो जो है डिस्कशन किया जाएगा, और डिस्कशन करने के बाद जब वो हमारी राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगी, तो जो हमारा अभी करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो उसको रिप्लेस कर देगा, और नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो क्या अब आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे ओल्ड टैक्स रेजिम में? तो देख लीजिए इसके लिए प्रोविज़न क्या है सेक्शन 80C के। तो सेक्शन 80C के प्रोविज़न को अब देखिए दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिप्लेस कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका ये जो सेक्शन 80C था, अब इस सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करते थे, तो अब 80C में इन्वेस्टमेंट नहीं करके एक नया सेक्शन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे सेक्शन 123। तो अभी जो आप बोलते थे कि मैंने सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, अब आप ये बोलेंगे कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सेक्शन 123 के अंदर करना है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और लिमिट उनके लिए सेम रहने वाली है 1.50 लाख की। तो ये जो एग्जाम्पशन है विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट्स बट विल नॉट एक्सीड द सर्टेन लिमिट। तो आप जानते ही हैं 1.5 लाख से ज़्यादा कर भी देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो 1.5 लाख रुपये तक आप अभी भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट वो सेक्शन 80C में इन्वेस्ट आप नहीं करेंगे न्यू इनकम टैक्स आने के बाद। अब आप वो सेक्शन 123 के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए चेंजेस क्या है न्यू बिल के अंदर। तो देखिए जो नया बिल आएगा, इसके अंदर जो नया इनकम टैक्स बिल होगा, इसके अंदर ये नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 होगा। इसके अंदर 622 पेजेस होंगे और 536 सेक्शंस होंगे। दिस बिल इज मोर डिटेल्ड कंपेयर टू द ओल्ड टैक्स एंड इनकॉर्पोरेट द रेलिवेंट सेक्शन वाइल लीविंग आउट द इरेलीवेंट वंस। तो देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि जो हमारा अभी करंट इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ये बहुत लेंदी है, टफ़र है। जो एक आम आदमी है उसको इसकी जो लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ पाती है। बहुत सारे ऐसे सेक्शन भी है जिनको इरेलीवेंट माना गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट जो है नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आएगी 2025, इसको सिंपल रखेगी, क्लियर रखेगी, रेलिवेंट रखेगी, केवल रेलिवेंट सेक्शन की ही बात करेगी, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रखेगी इसको। जैसे कि आप जानते हैं कुछ चेंजेस किए भी गए थे, उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। जैसे अभी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट चलता है, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, एक आम आदमी को समझने में टाइम लग जाता है कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है। तो उसको चेंज करके एक कॉमन टैक्स ईयर का कंसेप्ट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे कि एक आम आदमी जो है इनकम टैक्स को आसानी से समझ पाए, उसकी लैंग्वेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसलिए इसको देखिए, इसके पहले जो पेज थे वो करीब करीब 800 पेजेस थे, तो 800 पेजेस को घटाकर 622 पेजेस जो है वो कर दिए गए हैं, ताकि इसको ईजी टू अंडरस्टैंड हो और ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए देयर आर सम स्पेशल सेक्शन इन दैट। तो इसके अलावा 80C के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, 80C के अलावा सेक्शन 80D के अंदर आप मेडिक्लेम लेते थे, 80E के अंदर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लेते थे उसका इंटरेस्ट रिडक्शन क्लेम करते थे। इस तरीके से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक बहुत सारे सेक्शन आपके कवर हो जाते थे। अब ये सारे ही सेक्शन जो हैं एक अलग से सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 298 वगैरह, इनके अंदर जो है ये सारे ही सेक्शन कवर हो जाएंगे।
और सारे ही सेक्शन आपके रिप्लेस हो जाएंगे। तो अभी इनकी लिमिट को लेकर क्या चेंज किए गए हैं, सेक्शन 80C में तो कोई चेंज नहीं है, वही 1.50 लाख की लिमिट आपकी नए सेक्शन के अंदर भी रहने वाली है। बट और जो भी सेक्शन है इनके भी जो नाम है वो चेंज कर दिए जाएंगे। अब आने वाले टाइम में हो सकता है इनकी लिमिट को लेकर भी कुछ चेंजेस किए जाएँ, इनके जो आप क्लेम करते थे इनको उनको लेकर भी कुछ चेंजेस किए जाएँ, वो आने वाले टाइम में ही पता चला जाएगा। बट ये है कि 80C की डिडक्शन जो आप अभी ले लेते थे वो भी आप कंटिन्यू लेते रहेंगे। न्यू टैक्स बिल जब न्यू टैक्स एक्ट बनकर आ जाएगा उसमें, और आपकी सारी ही चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया जाएगा ताकि वो ईज़ियर लगें, समझने में अंडरस्टैंडेबल हों, आम आदमी को जो है सारी उसकी क्लैरिटी मिलती रहे। तो ये था साथियों वीडियो। आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।